अच्छा, अभी आपने भाई साहब की बात सुनी कि 9 का टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने लगा हूं कि आप चंद सेकंड में 9 का पहाड़ा लिख लेंगे। अच्छा, पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि वो ट्रिक क्या है, उसके बाद फिर आपको हकीकत बताता हूं, आंखों से पर्दा उठाता हूं। देखिए, ये ट्रिक ये बताई जाती है, जो आप लोगों ने कई वीडियोस में देखी होगी कि यहाँ पे आपने जीरो से लेके गिनती लिखनी है 10 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये आपने लिख लिया ना, इसी को आपने उल्टा करके लिख देना है तो आपका पहाड़ा लिख लिया जाएगा। देखिए, जीरो से शुरू किया था। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए, आपका पहाड़ा लिख लिया गया, कुछ याद करने की जरूरत पेश नहीं आई, कुछ कहीं से देखने की जरूरत पेश नहीं आई। अब हकीकत क्या है, ये आपने लिख तो लिया, लेकिन अब देखिए कि एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन 1 है जिसमें हमने ये फैक्टर निकालने हैं। अब 30 के अगर हम फैक्टर निकालते हैं, इसका ताल्लुक इस ट्रिक के साथ है। इसके फैक्टर निकालने के लिए आपको पता है कि फैक्टर उसे कहते हैं जो पूरा पूरा इसको डिवाइड कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है, वो इसका फैक्टर होता है। जैसे हम 9 को चेक करना है कि 9 इसका फैक्टर है या नहीं है, तो 9 को यहाँ पे लिखते हैं, इसको ज़ाहिर है तकसीम करेंगे, जो पूरा पूरा डिवाइड करता है, तकसीम करता है, वही इसका फैक्टर होता है। अब 9 को चेक करना है कि 30 का फैक्टर है या नहीं है। अब आपने तो यूज की है ट्रिक, आप तो लिख सकते हैं ट्रिक के साथ चंद सेकंड में, लेकिन यहां पे आप क्या करेंगे, जब आपने ये फैक्टर निकालना होगा, 30 का 9 चेक करना होगा कि फैक्टर है या नहीं है, तो क्या करेंगे, यहां पे ट्रिक कैसे काम आएगी। अब जिस बंदे को याद होगा वो करेगा 9 3 9 3 27, बाकी 3 आ गया। अब ये फैक्टर नहीं है, पता चल गया, लेकिन निकाला कैसे है। 9 3 याद था तो उसे पता था ना। अब जब आपने याद ही नहीं किया, आपने ट्रिक इस्तेमाल की, तो अब क्या आप सारा दोबारा से दोहराएंगे, फिर आप देखेंगे कि 9 30 कितना बन रहा है। पहले आप ये लिखेंगे, फिर आप उल्टा करके लिखते हुए यहां तक आएंगे तो आपको पता चलेगा हो 9 3 तो 27 होता है। तो भाईजान, ये है ट्रिक्स की हकीकत। अब नौसरबाजों से और फराडियों से जो बच्चों का टाइम जाया करते हैं ना गलत रास्ते पे लगा के, उनसे आपने बचना है। आपने करना पता है क्या, आपने इसको याद करना है, और इस तरह से याद करना है कि आपने देख देख के याद करना है, ताकि आपके जहन में आए जब भी आप याद करें कि 9 3 या 9 6 या 9 7, क्योंकि आपने देख के याद किया होगा तो आपके जहन में आ जाएगा 9 7 63, 9 3 27। लेकिन अगर आपने ट्रिक्स यूज करके लिखा होगा तो भाई मेरे यहां पे आके आप फंस जाएंगे। चाहे आपने मल्टीपल्स निकालने हो, चाहे आपने फैक्टर निकालने हो, आप फंस जाएंगे। किसी भी ट्रिक का इस्तेमाल करने की और शॉर्टकट लेने की जरूरत ही नहीं है। उससे बेहतर जब आप याद कर लेंगे ना, देखिए मैथ की बुनियादी चीज, सबसे बुनियादी चीज टेबल है, पहाड़े हैं। तो भाई मेरे बच्चों, आपने करना क्या है कि रोजाना सुबह एक टाइम स्कूल जाने से पहले आपने सारे पहाड़े टेबल जो हैं वो आपने दोहराने हैं। रात को सोने से पहले भी आपने दोहराने हैं। जहां पे आपको नजर आए कि आपको यहाँ पे कच्चा है, याद नहीं हुआ, वो आपने याद करना है। याद करके फिर दोहराना है, फिर आपने सोना है। अगर आप डेली ऐसा करेंगे तो इतने पक्के याद हो जाएंगे कि आप नौसर बालों से बच जाएंगे। ट्रिक्स के पीछे भागने की आपको जरूरत ही नहीं रहेगी। अब एक और ट्रिक आपको मैं बताता हूं, वो भी ट्रिक उसकी हकीकत जान के आपकी आंखें खुल जाएंगी। कैसे करूंगा, मैं 4 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा 12। तो मैं 12 का 1 इधर लिखूंगा, 2 इधर लिखूंगा और दरमियान में थोड़ी सी जगह छोड़ दूंगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा, 2 और 1 कितना आ जाएगा 3, और ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। अब जैसे कि इस भाई साहब ने ट्रिक बताई कि अगर मल्टीप्लाई का सवाल आ जाता है, ज़रब का सवाल आ जाता है, तो आपने करना क्या होता है कि इसको, जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, इस लास्ट वाले हिस्से, दोनों हिस्सों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 5 7 35, और दरमियान में वाया छोड़ देना है, और फिर इन दोनों को जमा करके
यहां पे लिख देना 3 और 5 8। जवाब इसका वाकई यही है। ट्रिक काम कर रही है, लेकिन जब आपको हकीकत पता चलेगी तो आंखें खुलेंगी। अब दूसरे का भी हम करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 12, जगह छोड़ दी। अब इन दोनों को जमा करके 2 और 1 3, जवाब वाकई इसका 132 आ रहा है अगर मल्टीप्लाई करें तो, लेकिन ये फेक है। अब आपको मैं बताता हूं कि ये 4 की जगह पे अगर 8 होता, मसलन के 48 होता, 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करते, तो फार्मूला तो वही अपनाना है ना हमने। 3 4 12, दरमियान में जगह छोड़ दी। अब जब इनको जमा करके 2 और 1 3 लिखेंगे तो जवाब तो इसका भी यही आ रहा है। जो 44 का था वही 48 का जवाब कैसे हो सकता है? तो ये ट्रिक्स फेक होती हैं ये, लेकिन बच्चे को गलत साइड पे लगा दिया गया कि इस तरीके से अगर इस ट्रिक को यूज करेंगे तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको समझने की जरूरत नहीं है। ट्रिक इस्तेमाल करें और सवाल हल। मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया, इसको इसको जरब दी और पहाड़ा पड़ा और इन दोनों को जमा करके लिखा, जवाब आ गया। तो भाई ये गलत है। आप देख लीजिए, आप 3 4 12 दोनों को जमा किया, 3 आ गया। अब ये इसका जवाब नहीं है, क्योंकि ये जवाब इसका 44 का। 48 का असल तरीका क्या है कि हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 8 24, 3 4 12 और 2 जो इसका हासिल आया था 2 14। असल जवाब इसका ये है। अगर ट्रिक इस्तेमाल करते हैं तो यही जवाब 48 का आ रहा है, यही जवाब 44 का, यही जवाब 41 का आएगा, यही जवाब 42 का आएगा, यही 43 का और यही 44 का, यही 48 का। जवाब एक ही आएगा। तो साबित क्या हुआ? ट्रिक्स, जितनी भी आप ट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे सारी ट्रिक्स फेक होती हैं। ट्रिक्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, ओरिजिनल तरीके से याद करना चाहिए, ओरिजिनल तरीके से टेबल पहाड़े याद करने चाहिए और ओरिजिनल तरीके से सारा काम करना चाहिए। आप लोगों को थोड़ी देर लगेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रोजाना टाइम देने से आप बिल्कुल मास्टर बन जाएंगे। याद हो जाएगा आपको, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं। जो भी टीचर सवाल करेगी आपको समझ आएगा। जो भी टीचर आपका सवाल आपको लिख के बताएगा, चाहे वो तेज तेज, जैसे स्कूल में टाइम कम होता तो वो बता देते हैं, आपको समझ आएगी कि ये सवाल करना कैसे है। तो आज की वीडियो को देख के आपने इस पे इतना गौर करना है कि वाकया ही ट्रिक्स के पीछे भागना चाहिए या नहीं। अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बतानी चाहिए।